Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on volume and surface area. Already we have discussed in exercise 13.3 question number 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th till 5th. Okay. Now at this time we have taken the question number 6, page number 251. According to question number 6 say to you, how many silver coin? That is the question number 6. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm and must be melted to form a cubite of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपके पास एक कोवाइड है जिसका डायमेंशन ये दे रखा है 5.5 10 इंटू 3.5। इसको मेल्ट करना है टू मेल्ट एंड फॉर्म सिल्वर कॉइन। आपको सिल्वर कॉइन फॉर्म करने हैं और सिल्वर कॉइन का जो डायमेंशन आपका देखा है, डायमीटर दे रखा है 1.75 है और थिकनेस कितनी है 2 mm है। ठीक है, तो फिर से देखिए, क्या फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक कोवाइड है, कोवाइड को मेल्ट करके सिल्वर कॉइन फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो यहाँ कोवाइड का डायमेंशन भी दे रखा है और इन्हें जो सिल्वर कॉइन को फॉर्म करना है वो भी यहाँ पे डायमेंशन यहाँ गिवन है 1.75 डायमीटर एंड थिकनेस है 2 mm। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, सर बिल्कुल सही कहा आपने कि कोवाइड का डायमेंशन दे रखा है और सिल्वर कॉइन हमें फॉर्म करने हैं। तो वन क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन अराइज हेयर कि सर सिल्वर कॉइन किस टाइप का होता है। ठीक है, क्यों? आपको मालूम है कि अगर हम इसको कोवाइड को मेल्ट करेंगे तो सिंपल है, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। अब हाउ मनी कितने होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक एन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली वी हैव राइट हियर कि वॉल्यूम ऑफ कोवाइड इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन। ठीक, ये हम मालूम है पहले से, क्योंकि आगे हम जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसमें हम ये लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, अब ठीक सर बिल्कुल सही है, बट वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, किसका कॉइन वॉल्यूम निकालें हम? सर्कुलर रीजन का निकालें। सर्कुलर रीजन है हमारे पास, सिल्वर कॉइन किस फॉर्म में है, या कोवाइड की फॉर्म में है, या फिर हम कहें कि नहीं सर सिलेंडर की फॉर्म में है, नहीं सर कोन की फॉर्म में है। तो अब जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी बात को थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। तो अगर हम देखें, वी हैव टेक द वन कॉइन, एक मैं कॉइन ले लेता हूँ। ठीक है, डेट इज़ अ कॉइन। ये आपके पास कॉइन है, 5 रुपये कॉइन है। इस 5 रुपये कॉइन को, क्योंकि सिल्वर कॉइन ही है ये, इस 5 रुपये कॉइन को अगर ध्यान से आप देखें तो डेट इज़ अ सर्कुलर पाथ। ये आपके पास क्या है, एक सर्कुलर रीजन ये है, और इसको अगर आप देखें रिवर्स में तो एक सर्कुलर रीजन आपके पास ये रहा। ठीक है, देयर इज अ टू सर्कुलर रीजन एंड दैट इज द नोन एज विथ। ये क्या है आपके पास, ये विथ है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है कि एक सिल्वर कॉइन है जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर। इसका तो हमने कहा कि ये जो डायमीटर है ये हमें दे रखा है 1.75 और थिकनेस कितनी है 2 mm है। तो अब आप इसे ध्यान से देखो तो सर देखने में ये लगता है कि ये क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो बेटा इस चीज़ को ध्यान से रखना, जब भी कॉइन की बात आएगी तो कॉइन किस फॉर्म में होता है, कॉइन होता है आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन, हाउ टू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर फॉर्म कर लिया, क्योंकि अब क्लियर हो गया कि जो कॉइन होगा कॉइन किस फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक कॉइन है और किस फॉर्म में है, सिल्वर सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है तो इसको ज़्यादा दिखा दिया, जबकि अगर ये देखें तो ये प्रोसेस क्या है, ये है इस तरह से है। ठीक है, यानी आपका ये वाला पार्ट हो गया ऊपर वाला और ये नीचे वाला, और यहाँ ये क्या है आपके पास थिकनेस हो गई। ठीक है, तो अब ये हमें दे रखा है इस तरीके से है। तो अब करना क्या है, इन्होंने कहा कि कितने कॉइन्स फॉर्म हो सकते हैं, सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, हमने कहा ये हमारे पास क्या है, सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन्स। और कितने हैं, तो हमने कहा कि n इंटू 1 सिल्वर कॉइन। ठीक, हमने कहा कि हमारे पास एक कॉइन सिल्वर कॉइन जो है ये, ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर दें। और ये किसके थ्रू फॉर्म हो रहे हैं कि हमारे पास एक क्या है, कोवाइड, जो हमें मेल्ट किया है हमने कोवाइड को। तो वी फॉर्म द सिंपल वन कोवाइड हेयर, कि हमारे पास एक कोवाइड इस शेप में है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है,
एक कुवाइड है, दैट इज़ अ कुवाइड, ठीक है। ये कुवाइड है, इसमें क्या कहा कि कुवाइड को हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके कितने नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या गिवन है, यहाँ पे हम देखें जो डायमेंशन उन्होंने दे रखी है कि 1.5 दे रखा है, तो हमने कहा सपोज़ कि ये हमें जो दे रखा है वो कितना है, 5.5 सेंटीमीटर है। एंड ये हम बात कर लें कि ये हमें जो दे रखा है वो कितना है, सपोज़ 10 सेंटीमीटर है, और ये जो दे रखा है इसको हमने कह दिया कि 3.5 सेंटीमीटर है। तो कुवाइड के डायमेंशन हमें दे रखे हैं, LVH हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ सिल्वर कॉइन जो कह रहा है कि डायमीटर, तो सिल्वर कॉइन का डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो अगर हम रेडियस को फॉर्म करें, रेडियस क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ ऑफ 1.75, तो इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। एंड हाइट आल्सो गिवन हेयर, हाइट यहाँ दे रखी है वो कितनी है आपकी, 2 mm की बात कर रहा है। अब यह ध्यान रखना है, यहाँ यूनिट भी ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में है, तो हमें यहाँ पे चेंज करना होगा थिकनेस में, ठीक है। तो इसके बाद ये आ गया, तो सिंपल से है, तो इसी फॉर्मेट को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। हमें क्या करना है, इसी फॉर्मेट को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम क्या करें कि वॉल्यूम ऑफ कुवाइड निकालें, ठीक, उसे इक्वल कर दें वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स इनटू n टाइम्स ऑफ टोटल क्वांटिटी, ठीक है। और ये हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप n की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या करो, फार्मूला यहाँ डेवलप कर सकते हो कि सर हमें n चाहिए, इसका मतलब क्या है, इस वाले पार्ट को हम कहाँ ले जाएंगे, कुवाइड के डिनोमीटर में, ठीक है। कुवाइड क्या हो गया, नोमीटर में हो गया, ये डिनोमीटर में हो गया, तो हमें n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। सो बोला अभी स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिख लिया फॉर सिल्वर कॉइन, फॉर सिल्वर कॉइन्स। अब सिल्वर कॉइन की आप जानते हो किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो ये लिख लो जिससे आपको ध्यान रहे, सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो आप जानते हो कि भैया ये क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होने के लिए अब आपके पास डायमीटर जो दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस का मतलब हो गया 1.75 का हाफ, 1.75 का हाफ, ठीक है। अब 1.75 का हाफ हो गया डायमीटर, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करें, यहाँ से अगर हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दें, देन वी इंक्रीज 2 zeros इन डिनोमीटर, तो आपके पास आ गया 175/200। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो लगभग कैंसिल आउट करें तो लगभग 7/8 मान लो, ठीक है। ये बाद में सॉल्व कर लो, ठीक है। 7/8 सेंटीमीटर, 175/200। एंड हमें जो हाइट, जिसे हम थिकनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या दे रखा है उन्होंने कि थिकनेस जो है, थिकनेस इज गिवन, जिसे आप यहाँ तो टी है, और हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे लाइक ए हाइट या फिर डी भी कह सकते हैं, डी फॉर डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास जो एच दे रखा है वो कितना है, 2 mm है। अब 2 mm है, अब आप जानते हो कि 1 mm इक्वल टू हाउ मनी सेंटीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो ध्यान रखें। तो आप जानते हो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या आप कह सकते हो कि 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर दें, 10 से डिवाइड कर दें, तो 2/10 ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो आपका जो रेडियस है वो भी सेंटीमीटर में है, और जो हाइट है वो भी 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें। तो वी हैव राइट हियर कि वॉल्यूम ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कॉइन इक्वल टू सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का फार्मूला क्या होता है, πr²h, सिंपली πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने निकाला है 7/8। अब ये सकते हो कि 175/200 कर दो, नहीं तो कैंसिल आउट करोगे तो आपको 7/8 की ही फॉर्म आएगी, ठीक है। 5 से करो, 5 4 जा 20, ठीक है, 40 आ गया, और यहाँ करेंगे 5 से जा 15 और 5 5 जा 25। अब किससे जाएंगे, फिर देन कैंसिल आउट कर देंगे, तो 22/7 एंड आर हमारे पास है 7/8, 7/8 एंड एच 2/10। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, एक
ये जो आपने निकाला है वॉल्यूम ऑफ कॉइन किसका है, एक कॉइन का है, देयर इज ओनली वन कॉइन। अब ये कितने बनेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आ जाए हम फॉर कोवाइड की फॉर्म देख लें, फॉर्म कोवाइड, ठीक है। कोवाइड के लिए हमने चेक किया तो यहाँ पर जो L दे रखा है वो कितना है, 5.5 सेंटीमीटर है, V 10 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोवाइड, वॉल्यूम ऑफ कोवाइड इक्वल टू फार्मूला आपके पास LVH होता है, तो L 5.5, V 10 एंड H आपके पास 3.5। ये भी आपके पास क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करें तो बाई 10 हो जाएगा और इंटू 10, और यहाँ पर भी हम रिमूव कर दें तो बाई 10। अब एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट कर सकते हो, कर दिया तो आपके पास कंडीशन आ गई 55 इंटू 35 अपॉन 10, ठीक है। और सॉल्व करना चाहें तो इसे चलो अभी रहने दो ऐसे ही, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने वॉल्यूम ऑफ कोवाइड को फाइंड आउट कर लिया, इतना आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन निकाल लिया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल कर दें, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल है वो मटेरियल कितना है, इतना मटेरियल है, ठीक है। इसको ही मेल्ट करना है, इसको मेल्ट करके ही क्या कॉइन्स बनाने हैं। तो हमने कहा कि इसको अगर हमने मेल्ट किया तो ये इक्वल हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इस मटेरियल के, ठीक है। तो वी हैव राइट हियर वॉल्यूम ऑफ कोवाइड, वॉल्यूम ऑफ कोवाइड इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या n की वैल्यू चाहिए, तो वी हैव राइट हियर कि n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोवाइड, n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोवाइड y वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, ठीक है। अब वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोवाइड का मतलब हो गया 55 इंटू 35 अपॉन 10, और ये वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन जो हमने निकाला है 22/7 इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 2/10, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर बाद में देखते हैं। तो वी हैव राइट हेयर हाउ टू सॉल्व, सब सिंपली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 55, 35, 7, 8, 8, 10, ठीक। और यहाँ 22, 7, 7, 2 इंटू 10, अब सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप देखोगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट एंड 10 से 10 कैंसिल आउट एंड 7 से 35 5 टाइम्स कैंसिल आउट एंड 8 और 22 देख लें तो 2 4 जा 8 और 2 11 टाइम्स और 11 5 जा 55। तो हमारे पास कंडीशन आ रही है 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 8 बाई 2, ठीक। अभी भी हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो हमारे पास 25 और इंटू 2 इंटू 8। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 25 टू जा कितना हो गया, 50, 50 इंटू 8, और जब 8 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया, तो 400। तो इसका मतलब n इक्वल टू 400 आ गया। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास कोवाइड था, कोवाइड को हमने मेल्ट किया, और कोवाइड को मेल्ट करके, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर्म हो सकते हैं, 400 कॉइन्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, जो कॉन्सेप्ट हम लेके चले थे कि कोवाइड है, कोवाइड को मेल्ट किया, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, 400 आ रही है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोवाइड इक्वल टू 400 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, ठीक है। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। यकीन करते हैं कि सपोज
यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह समझा होगा। जो वन फंडामेंटल को ध्यान रखना कि 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। नाउ वी हैव टेक द अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Now we have take the question number 7. Question number 7 say to you like this. पेज नंबर 3 है आपके पास। Now we turn your book. तो क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, a cylindrical bucket। आपके पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। एक जो बकेट है, ठीक है, कह रहे हैं कि बकेट की हाइट 32 सेंटीमीटर है, रेडियस 18 सेंटीमीटर है, इज़ फिल्ड विद सैंड। उसमें क्या है, सैंड को फिल किया गया है। दिस बकेट इज़ इम्पिटी ऑन द ग्राउंड। इस बकेट को ग्राउंड पर इम्पिटी कर दिया जाता है, मतलब खाली कर दिया जाता है। एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज़ फॉर्म्ड, और जिसकी वजह से या जिसकी रीज़न से, ठीक, क्या होता है, जो सैंड है वो कोनिकल हीप में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कोनिकल हीप यानी जो उसका सैंड का जो ढेर है वो किस शेप में आ जाता है, कोन की शेप में हो जाता है। ठीक है, कोनिकल हीप मतलब ढेर की बात हो रही है। सैंड, हीप ऑफ सैंड मतलब जो रेत है, रेत का ढेर। ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ सैंड इन फॉर्म कोन। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर। कह रहा है जो कोनिकल हीप है उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द रेडियस एंड सेलेंट हाइट ऑफ द हीप। हमें क्या बताना है कि जो कोनिकल हीप है उसकी रेडियस और हाइट कितनी है, ये हमें फॉर्म करनी है, बतानी है। इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड सेलेंट हाइट। ठीक है, हाइट हमें दे रखी है, वट बी आल्सो फाइंड आउट कि सेलेंट हाइट कितनी है और रेडियस कितनी है। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 252 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम फॉर्म कर लेते हैं कि सबसे पहले एक वकेट और सिलेंड्रिकल वकेट है। तो हमने कहा कि हमारे पास इस टाइप की एक सिलेंड्रिकल वकेट है लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ जो गिवन है वो लिख लें कि हमें ये दे रखा है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, जो बेस है, इसका जो बेस है उसकी रेडियस कितनी है, 18 सेंटीमीटर, यानी आर हमें ये दे रखा है। इज फिल्ड विद सैंड, इसमें क्या है, इज फिल्ड विद सैंड। इसमें क्या है, सैंड को फिल किया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सैंड यहाँ दे रखी है। इस पूरे उसमें जो आपकी बकेट है इसमें सैंड है, इस तरह से सैंड यहाँ पे भरी हुई है, फिलअप है। अब क्या कह रहे हैं कि जो बकेट है उसमें जो सैंड है, इस सैंड को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और ग्राउंड पे ड्रॉप करने से क्या हो गया कि ये जो है एक कोनिकल हीप फॉर्म कर लेती है। ही फॉर्म द कोनिकल हीप। ठीक, हीप का मतलब हो गया ढेर, कोन की शेप में एक ढेर बन जाता है सैंड का। तो कह रहा है कि अगर इस जो कोनिकल हीप है इसकी हाइट अगर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, देन फाइंड द रेडियस। हमें क्या निकालना है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। एंड आल्सो भी फाइंड सेलेंट हाइट ऑफ दिस कोनिकल हीप, यानी हमें एल भी निकालना है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या कहा उसने कि एक वकेट है। ठीक है, इस वकेट में क्या है, इस वकेट में सैंड फिलअप है। तो जब इस बकेट में सैंड है तो इस सैंड को हमने क्या किया, ग्राउंड पे फ्लो किया। जो हम ग्राउंड पे फ्लो करते हैं तो जो फ्लो करने के बाद कलेक्शन ऑफ सैंड जो है वो फॉर्म हो जाता है किसमें, हीप में, कोनिकल हीप में। यानी हीप में तो है कलेक्शन ऑफ सैंड, मतलब हीप है, वट किस शेप में, कोन की शेप में है। तो कह रहा है इसकी हाइट अगर 24 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द रेडियस एंड सेलेंट हाइट ऑफ द कोनिकल हीप। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं। वॉल्यूम ऑफ
बकेट, अगर हम वॉल्यूम ऑफ बकेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड, ठीक है, क्योंकि उस सैंड का वॉल्यूम उतना ही होगा जितनी बकेट का वॉल्यूम होगा, क्योंकि बकेट में उतनी ही सैंड आ सकती है। बकेट में कितनी सैंड आ सकती है? जितना वॉल्यूम बकेट का होगा। ये इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? सेम होते हैं हमेशा, ऑलवेज। इट मीन्स अगर हम ये लिखें कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप, ये भी करेक्ट है। या लिखें वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड कोनिकल हीप, ये भी करेक्ट है। सो नाउ वी स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम सेपरेटली वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर सिलेंड्रिकल बकेट हमने क्या किया, सबसे पहले सिलेंड्रिकल बकेट के लिए सिलेंड्रिकल बकेट, इसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें। तो गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है, एक तो एच दे रखा है, एच इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस मीन्स आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। और आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब हो गया 22/7, आर हमारे पास हो गया 18 इंटू 18 एंड एच आपके पास 32। ये क्या आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। इसके बाद नाउ अब हम क्या करें, निकालें फॉर कोनिकल हीप की हम बात कर लें, ठीक है। कोनिकल हीप, कोनिकल हीप, कोनिकल हीप की बात करें तो यहाँ पे एच इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 24 सेंटीमीटर एंड एल और आर इनके पास अवेलेबल नहीं है। ओके, सो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप इक्वल टू, जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम के, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब वैल्यू को हम पुट करें तो हमारे पास 1/3, पाई का मतलब हो गया 22/7, आर हमारे पास फाइंड आउट है नहीं, और एच हमारे पास 24 है। ये भी क्या आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम दोनों को इक्वल कर दें। इक्वल करने से क्या होगा? इक्वल करने से देखो, वॉल्यूम ऑफ बकेट हमारे पास ये है, ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप ये है। अगर दोनों को हम इक्वल कर दें तो यहाँ से हम आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव राइट हियर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, कि वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। अब इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो इक्वल कंडीशन क्या होगी आपके पास? वॉल्यूम ऑफ बकेट का मतलब हो गया 22/7 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 इक्वल टू 1/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। अब देखो 22/7 22/7 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अब 24 और 32 को करें तो 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32। ठीक है, और 3 से हम 18 को 6 टाइम कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड एनीथिंग इज फाउंड हियर, नो। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि आर स्क्वायर इक्वल टू, यानी ये इक्वल हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 6 इंटू 4 इंटू 18 इंटू 3। ठीक है, अब हमें निकालना है तो वी हैव राइट हियर कि आर इक्वल टू रूट ऑफ 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 3, 4 का मतलब 2 इंटू 2, 18 का मतलब, अच्छा 3 ये वाली नोट कर लें, और 18 का मतलब हो गया 6 इंटू 3 कह रहे हैं, तो 3 और 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 3। अब यहाँ देख लीजिए हमें क्या निकालना है, स्क्वायर, तो एक 3 ये बाहर हो गया, एक 3 ये बाहर हो गया एंड 2 एंड 2। तो हमारे पास कंडीशन आ गई। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके r इक्वल टू 8, तो 3 बाहर आया, अगेन 3 आया,
और 2 भी आया, ठीक है। तो R इक्वल टू हमारे पास कंडीशन हो गई 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। तो R इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द कोनिकल व्हील कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें? सेलेंट हाइट निकालनी है। सेलेंट हाइट के लिए फार्मूला आप जानते हो कि L इक्वल टू होता है रूट ऑफ, क्योंकि फार्मूला कहाँ से फॉर्म होता है अगर हम यहाँ देखें डायग्राम में, तो भैया क्या है, ये L है आपके पास, ये H है और ये R है। तो ये क्या हो गया? एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसका मतलब L स्क्वायर यानी L इक्वल टू रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाता है, कोई रटने की जरूरत नहीं है ना, भी हमें लर्न करना है कि भैया कैसे रहेगा, आपको दिमाग में रखना है कि हाउ टू फॉर्म द फार्मूला। तो H हमारे पास कितना था? 24 का स्क्वायर। तो ये 24 का स्क्वायर हो गया एंड R का मतलब था 36 का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए है कि भैया 24 का स्क्वायर देखें और 36 का स्क्वायर देखें, देन उसके बाद आगे को आप क्या स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब 24 का स्क्वायर देख लेते हैं भैया। 24 को 24 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कंडीशन 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 96 हो गया। और ये हो गया 48, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो कंडीशन आ गई 6, 9 8 का तो हो गया 17 और 4 में 1 8 कर दिया 5 7 6। ये तो 24 का हो गया। नाउ 36 का हम चेक करें। 6 6 जा 36, 6 और 3 कैरी, 6 से जा 18 18 90 20 21। तो 216 आ गया और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, 1 कैरी एंड 3 3 जा 9 9 1 10 108। तो ये 6 हो गया, 8 1 का मतलब हो गया 9 एंड 2 हमारे पास ऐसे ही रहा 1। इसका मतलब 36 का स्क्वायर हो गया 1296। 36 का स्क्वायर कितना हो गया देख लीजिए भैया। 36 का स्क्वायर हो गया 1296 एंड 24 का स्क्वायर 576। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो शो करें अपने क्वेश्चन में, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा रिलायबल महसूस हो। तो 576, 24 का स्क्वायर कितना है 576 एंड 36 का स्क्वायर हमारे पास है 1296, ठीक है। अल इक्वल टू, अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड करने में मतलब हो गया 6 और 6 हो गया 12, ठीक है। एंड 9 और 7 16, 16 17, 1 कैरी एंड 2 और 5 7 7 का मतलब हो गया 8 एंड 1। तो 1872 आ गया। तो L इक्वल टू हमारे पास मिल चुका है 1872। हाउ डू वी सॉल्व इट? अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट जब निकालोगे तभी आप आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भैया 1872 है, इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। किस में ब्रेक कर सकते हैं? सिंपली है भैया, स्क्वायर रूट बता देते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमने क्या किया 2 से करके देखा सबसे पहले। तो अगर हम देखें तो ये काफ़ी लेंथी जाएगा, या फिर ऐसा करें इसे, चलिए करके देख लेते हैं। 2 से हमने किया तो आपका यह 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। अगेन आप देखें तो ये 2 से चला जाएगा, तो 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14, ठीक। 1 1 7 वाली कंडीशन आ गई आपके पास। अब 117 ये किसका होता है? 117 देखें 13 की टेबल में आता है, ओके। तो हम 13 का देखें तो 13,
एक काम कर सकते हैं, 7 और 1 हो गया 8, 8 और 1 हो गया 9। इसका मतलब सम तो पहले 3 से करके देख लो। 3 से करें तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। ठीक, फिर 3 से करें, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और ये 13 1 जा 13। ये अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा सही है, क्योंकि रीज़न क्या है ना, 13 से पहले करने का मतलब है कि नहीं वी मूव टू रॉन्गली। तो ये समझ में आ गया। तो 1872 को जो हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करके हमने क्या किया, इसके देख ली फैक्टर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम पुट कर दें तो L इक्वल टू रूट में हमारे पास क्या क्या आ रहा है। तो देखो 2 हमारे पास 4 टाइम्स है, तो 2 हमारे पास 4 टाइम्स है, लिख लिया हमने। और 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, एंड इक्वल टू 13। अब पेयर फॉर्म करेंगे तो 1 2 1, इसका मतलब 2 2 एंड 3 गोइंग आउटसाइड, और 13 आपके पास ये आ गया। तो L इक्वल टू हमारे पास कंडीशन क्या होगी, L इक्वल टू हो गया 2 2 जा 4 4 से जा 12, 12 रूट 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स सैलेंट हाइट हमारे पास आ चुकी है L इक्वल टू 12 रूट 13 centimeter. That is the answer of our question. Okay, now enjoy study everyone. Bye.